हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्टर कैसे बना जाए। डॉक्टर एक बहुत ही नोबल एंड प्रेस्टिजियस जॉब है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट होता है, काफ़ी आप स्टेटस होता है सोसाइटी में, ऊपर होता है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इस जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, वो किसी और जॉब में नहीं मिल सकता। मतलब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, वो कोई आपके पास में अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, डिसीज़ लेके आते हैं, और जब आप उनको ट्रीट करते हो तो एक तरह से आपको बहुत ही अंदर से सेटिस्फेक्शन फ़ील होता है। तो इन सारी वजह से आप एक डॉक्टर वाला जो जॉब है, एक तरीके से जॉब नहीं है ये एक सेवा है, पेशेंट्स की सेवा है, लोगों की सेवा है। तो इस ऑप्शन को एज ए जॉब आप अगर एज ए कैरियर आप चुनते हो तो ये वीडियो आप देखिए। इसमें आपको मैं बताऊंगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि कैसे शुरू से लेके और लास्ट तक जो डॉक्टर की एक जर्नी होती है वो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डॉक्टर बनने के लिए आपको अपनी जो 10th क्लास है वो पास करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर। तो जो 10th क्लास है, इसमें जो मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स इतना मैटर नहीं करते हैं। ना ही 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, ना ही 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। बस आपको पास होना है, इतना ही काफ़ी है। तो आप 10th पास करने के बाद में जो आपको ऑप्शंस हैं जो सब्जेक्ट चूज़ करने के, वो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपको लेना कंपलसरी है। इनमें आपको 11th एंड 12th में अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है एमबीबीएस के लिए, उसको देने के लिए। तो 10th के बाद में ये सब्जेक्ट आपने ले लिए। उसके बाद में आती है 12th। तो 12th आपको इसके लिए पास करनी पड़ेगी अपनी। और इसमें भी जो परसेंट है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको जस्ट पास करना है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th एंड 12th में बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, और वो भी अगर ये एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो जो उनके पास ऑप्शन बचता है वो ये है कि उनको फिर से 11th एंड 12th अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अब आपने 12th भी पास कर ली है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आपको एमबीबीएस की जो सीट होती है उस पर एडमिशन मिलता है। तो एमबीबीएस की सीट होती हैं जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस होते हैं इंडिया के अंदर। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके अंदर भी एक तो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो कि अपने अपने स्टेट के अलग अलग अपनी अपनी जगह के अलग होते हैं। ये स्टेट मेडिकल कॉलेज, जैसे मैंने अपना जो एमबीबीएस है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है, तो ये एक स्टेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के में दूसरा है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो आप ऑफ कोर्स जानते ही होंगे अगर आप इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं। तो ये भी इंडिया में अब बहुत सारे खुल गए हैं, तो इनमें भी एडमिशन सिंगल जो एग्ज़ाम है नीट उसके थ्रू होता है। दूसरे जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि हो गया जिपमर, ये अदर मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी फेमस है, और उन सभी में एडमिशन होता है नीट के थ्रू होता है। जो दूसरे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनमें भी नीट के थ्रू ही एग्ज़ाम जो एडमिशन है वो होते हैं। तो आपने कर लिया नीट पास करने के बाद में आपकी कुछ रैंक आई है, उस रैंक के हिसाब से आपको मिल गया भाई एडमिशन अपनी एमबीबीएस सीट के अंदर। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो आप फाइनली डॉक्टर बन ही जाएंगे, चाहे आप बनो 5.5 साल में या आप बनो 10 साल में, लेकिन ये तय है कि आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। तो एमबीबीएस की जर्नी होती है जो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो एमबीबीएस की डिग्री और उसके बाद में इंटर्नशिप जो कंपलसरी है। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है 1 साल का। इसमें आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। एट प्रेजेंट कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि कोई कॉमन एक एग्ज़िट एग्ज़ाम हो जिसके बाद में ही आप प्रैक्टिस कर पाएँ, बट अभी फ़िलहाल ये नहीं है। उसके बाद में एमबीबीएस की अगर बात करें तो ये होती है 4.5 साल की। इसमें दोनों को मिला के आपका मिनिमम 5.5 साल एक डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहिए। जो एमबीबीएस है उसके अंदर 4 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4th ईयर। इसके बाद में आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो एमबीबीएस और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में फाइनली आपके नाम के आगे ये बहुत ही बड़ा जो शब्द है ये लग जाता है, जो कि डॉक्टर शब्द है। अब इसके बाद में जो ऑप्शंस की अगर बात करें तो आप यहाँ तो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर भी यहाँ तो आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक वगैरह या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो गवर्नमेंट सेटअप है जिसमें पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, या मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें आप एज ए एमओ मेडिकल ऑफिसर आप गवर्नमेंट जॉब अपनी कर सकते हैं। इसमें भी प्रमोशन होके बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी ऊंची पोस्ट पे जा सकते हैं, सीएमओ जैसे कि। तो एक तो ये लाइन हो गई।
दूसरी लाइन ये है जो कि मोस्टली आजकल के जो लोग हैं वो प्रीफर करने लग गए हैं अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। तो जो MBBS डिग्री है, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिसको PG भी कहा जाता है, ये एक स्पेशलाइजेशन है मेडिकल फील्ड के अंदर ही। इसमें आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो स्पेशलाइजेशन हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो मोस्ट कॉमन है वो एक तो होता है मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन जो आप जनरली फिजिशियन जिसको बोलते हो, एक जनरल मेडिसिन से अपनी डिग्री लिया हुआ होता है। तो ये जो सर्दी जुकाम खांसी, ये सारे जो डिसीज़ेज़ हैं, लीवर के हो गए, किडनी के हो गए, इन सब को मैनेज करते हैं। फर्दर इसमें जो डिग्री मिलती है वो मिलती है MD की डिग्री मिलने के बाद भी इसमें भी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। ये 3 साल के अंदर MD की डिग्री मिलती है। उसके बाद 3 और सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्स के बाद में आपको DM की डिग्री मिलती है। DM होते हैं नेफ्रोलॉजी के अलग डॉक्टर हो गए, न्यूरोलॉजी के अलग डॉक्टर हो गए, कार्डियोलॉजी के अलग डॉक्टर हो गए। दूसरा है इधर जो कॉमन ब्रांच है वो है सर्जरी। सर्जरी में जितने भी सर्जिकल ब्रांच हो गए, एक तो होता है जनरल सर्जरी, इसमें आपके इंटेस्टाइन हो गया, एब्डोमेन हो गया, इससे जो पेल्विस ऑर्गन से उनसे रिलेटेड जो सर्जरी है। और जो अदर ब्रांचेज़ हैं वो भी सर्जिकल होती हैं। उनके अंदर आ गया आपका जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स। तो भाई ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर मैं हूँ, जो बनने जा रहा हूँ। मैं MS अभी ऑर्थोपेडिक्स में कर रहा हूँ एम्स भोपाल से। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांच है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच है। यहाँ आपको तुरंत कोई भाई आपके पास में फ्रैक्चर लेके आया है, एक इसका मतलब होता है फ्रैक्चर। तो कोई फ्रैक्चर लेके आया है तो तुरंत आप उसका एक ऑपरेशन कीजिए, सर्जरी कीजिए। अगले ही दिन में पेशेंट चलेगा। कहीं किसी का पैर टूट गया, आपने ऑपरेशन करके प्लेट डाल दी या रॉड डाल दी उसके अंदर, और नेक्स्ट डे पेशेंट चलेगा, तो एकदम तुरंत इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। तो ये तो हो गई ऑर्थोपेडिक्स की बात। अगर बात करें अदर ब्रांचेस की तो उनमें आती हैं पीडियाट्रिक्स, बच्चों के डॉक्टर, ऑप्स एंड गायनी, जिसमें डिलीवरी हो गई या फीमेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो गई। और जो सर्जरी की ब्रांच है इसके अंदर भी जैसे इस पर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है DM, ऐसे सर्जरी के अंदर भी MCH होता है, जैसे कि यूरोलॉजी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई। तो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो 12वीं के बाद की अगर टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें कि सब कितना टाइम लगता है आगे आपको सुपर स्पेशलिटी ये सब करने में, तो हम बात करते हैं MBBS का, जो कि है 5.5 साल का मिनिमम। उसके बाद में आपकी PG होगी, उसकी मिनिमम ड्यूरेशन है 3 इयर्स। उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी है SS सुपर स्पेशलिटी, तो उसके आपके लग गए 3 साल। तो टोटल आप देखिए 5 साल 8, 5 और 3 8 और 3 कितने हो गए 11, 11.5। इसको राउंड ऑफ कर लो तो 12 साल हो गए। अब 12 साल के बाद में आप एक अगर मानोगे तो एक पूरी तरह से एक अच्छे खासे डॉक्टर बन जाओगे। इस सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका। अब ये 12 साल के बाद भी अगर बात करेंगे तो फेलोशिप्स वगैरह भी होती हैं, वो भी 1-2 साल की होती हैं हर चीज़ में। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में अगर आपने PG कर ली तो उसके बाद में आर्थ्रोप्लास्टी करना है, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, तो उसके लिए अलग से फेलोशिप होती है। तो हाँ, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन इसके बाद में जो आप जो सेटिस्फेक्शन है, जो पेशेंट्स को ट्रीट करने का आपका सेटिस्फेक्शन है, जो सोसाइटी में स्टेटस है आपका, अगर वो सब देखा जाए तो डेफिनेटली ये वर्थ है। तो ये एक पूरी जर्नी थी डॉक्टर बनने की। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, एक आपको डायरेक्शन मिला होगा। क्योंकि जो इस स्टेज में होते हैं बच्चे, जो 9वीं या 10वीं पास कर लेते हैं, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है कि भाई अब क्या करें, कैसे आगे फ्यूचर में हम डिसाइड करें अगर डॉक्टर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है, बहुत ही सिंपल सी साधारण भाषा में आपको समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्प किया होगा। और इसी तरह के और वीडियो करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं आपके और दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से, कि ऐसे हम एक डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप का लाइक का बटन है वो दबा के अपना प्यार शो कर सकते हैं। एंड आप फ्यूचर में कैसे वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी सजेशन करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।